हेलो एवरीवन, मेरा नाम साईनाथ कदम है। इस वीडियो में हम देखेंगे परसेंटाइल सिस्टम क्या होती है, आपको परसेंटाइल आपकी किस तरह से निकाली जाती है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा परेशान है कि भैया मेरी परसेंटाइल क्या होगी, मेरी शिफ्ट बहुत हार्ड थी, कोई कह रहा है कि मेरी शिफ्ट एक ईजी थी, ठीक थी, मॉडरेट थी, तो क्या असर होगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। इस वीडियो को देख लिए, इस वीडियो को बंद होने से पहले आप आपकी परसेंटाइल आप निकाल लोगे, इस चीज की गारंटी देता हूं। तो बस यार वीडियो को आपको ध्यान समझना है। सबसे पहले आपको समझना यह जरूरी है कि परसेंटाइल सिस्टम क्या होती है। उससे पहले भी कुछ समझना बहुत जरूरी है। क्या कि आपको परसेंटाइल और परसेंटेज ये दोनों चीजें अलग होती है। जो परसेंटेज होता है वो हमने 10th में सुना था, 12th में सुना था। क्या सुना था कि मेरे इतने परसेंटेज आए हैं, 92 आए हैं, 95 आए, 96 आए। वो हम कैसे निकालते थे, हम क्या करते थे, जो टोटल मार्क्स मुझे मिले टोटल सब्जेक्ट में, उसमें से मुझे कितने मार्क्स मिले इनटू हम 100 करते थे। ये होता था आपका परसेंटेज सिस्टम। ये चीज अलग है इस चीज से, समझ रहे हो। यहां पे आपको कंपेयर, सिर्फ यहां पे आपको टोटल में से आपको कितने गेन इनटू 100 यहां पे निकाला जाता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, परसेंटाइल सिस्टम मतलब एक ऐसी सिस्टम है जहां पे आपको कंपेयर किया जाता है लोगों के साथ। कैसे बोलोगे कि आपने आपके एग्जाम में जब भी आप बैठोगे, आपके शिफ्ट में, पर्टिकुलर आपके शिफ्ट में यहां पे कितने बच्चों को आपने आपके पीछे रखा है, ये बस केवल इतना ही मतलब जितने बच्चे आपके पीछे डालोगे उतनी आपकी परसेंटाइल बेटर से बेटर बनती रहेगी। समझ लिए, बस यही सिस्टम है। अगर आपको निकालना है आपकी परसेंटाइल किस तरह से, तो बताऊंगा आपको क्या करना है। आपकी परसेंटाइल अगर निकालनी है तो आपको 100 इंटू यहां पे आपने मान लो आपके शिफ्ट में, मान लो आपके शिफ्ट में 10,000 बच्चे थे आपके शिफ्ट में, और आपने क्या कर दिया, पछाड़ दिया, यहां तक हुआ, मतलब 9,999 आपने बच्चों को यहां पे, इससे कम वाले बच्चे आपके पीछे, आपकी यही हो, आप 1 या 2 की शिफ्ट में ही हो, या फिर 1 या 2 रैंक आपकी आ सकती है, या फिर आपने ही आपके शिफ्ट में बहुत बेटर किया है। समझ लियो, आपके मतलब आप स्टार्टिंग के ही 2-3 बच्चों में हो। समझ लिया, अगर आपको ऐसी परसेंटाइल अगर आपको निकालनी है तो 100 इंटू आपने कितने बच्चों को पीछे छोड़ा है, समझ लिए कितने बच्चों को पीछे छोड़ा है, डिवाइड बाय आपको क्या करना होगा, टोटल बच्चे यहां पे आपके एग्जाम में कितने थे। समझ लिए, यहां से यहां कट गया, ये यहां से यहां कट गया, आपका ये दोनों बच जाएगा, यहां से डिवाइड मतलब आएगा, मतलब आपका 99.99 आपका परसेंटाइल बनेगा। समझ लिए, बस यही सिस्टम होती है कि आपने कितने बच्चों को आपके यहां, हो सकता है आप 900 बच्चों को पीछे डाले, बाकी बच्चे सब बच्चे आपके आगे हो। समझ लिए, तो आपने कितने बच्चों को, और आपको समझना बहुत जरूरी है, जैसे जैसे सीईटी के मार्क्स इंक्रीज होते, मतलब आप 170, 180, 185 पहुंचते हो, तो वहां कंपटीशन बहुत कम होती है, क्योंकि वहां बच्चे उतने ज्यादा मार्क्स लेने बच्चे कम होते जैसे। लेकिन आपको अगर मान ले 80 से लेकर अगर आप 120, 130 के बीच में हो, तो यहां कंपटीशन आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि ये लेवल होता है, यहां पे बच्चे बहुत लाइक करते हैं, तो यहां बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। लेकिन आगे के नंबर में बहुत कॉम्पिटिशन कम हो जाती है। तो अगर मान लो अगर आपने जितने बच्चों को पीछे छोड़ा है उतना आपके लिए बेटर होगा, आपकी उतनी परसेंटाइल अच्छी आएगी, जितनी परसेंटाइल अच्छी आएगी उतनी आपकी रैंक अच्छी आएगी। समझ ली, तो इस चीज को बारे में बताऊंगा कि आपकी परसेंटाइल से रैंक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको इस चीज को समझ लिया आपने, कैसे आपको निकालना है। दूसरा एग्जांपल, मान लो अगर आपको परसेंटाइल अगर निकालना है, मान लो आपको 100 और आपने क्या कर लिया, मान ले आपने 95 बच्चों को आपके पीछे ढकल दिया, और आपके शिफ्ट में मान लो आपके शिफ्ट में मान लो अगर 100 बच्चे थे और आपने क्या कर दिया, 90 बच्चों को पीछे पछाड़ दिया। इतने बच्चे तो नहीं होते, जैसे बहुत ज्यादा बच्चे होते, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको एग्जांपल के लिए। तो यहां से ये कट गया, आपके आ जाएगा 95। तो आपको देखना है कि आपकी शिफ्ट में कितने बच्चे थे और आपने कितने बच्चों को अंदाजा पीछे किया होगा लगभग, उसके हिसाब से आपकी परसेंटाइल बनेगी। समझने चीजों को, तो बस यही होती है परसेंटाइल सिस्टम, आपको समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चे इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है कि भैया मेरी शिफ्ट बहुत हार्ड थी, भैया मेरी शिफ्ट बहुत यहाँ पे डिफिकल्ट थी, कोई कह रहा है कि भैया मेरी शिफ्ट जो थी बहुत इजी थी, तो क्या होगा मेरा। तो आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर बात करता हूं मैं, अगर शिफ्ट आपकी हार्ड थी, अगर आपकी शिफ्ट जो है, मान लो अगर आपकी शिफ्ट इजी थी, अगर हार्ड थी और आपकी शिफ्ट इजी थी, तो यहां पे पेपर अगर हार्ड था, इसका मतलब सबके लिए हार्ड होगा। अब ऐसा तो नहीं होगा ना, किसी एक बंदे को हार्ड लगा मतलब उसने पढ़ाई नहीं की होगी, तो साफ सा। लेकिन अगर सबको अगर हार्ड लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अच्छे मार्क्स लेने वाले, मतलब 190, 195 मार्क्स तक पहुंचने वाले बच्चे कम होंगे। इतना समझ रहे आप। तो हो सकता है जब हार्ड पेपर रहा, मान लो टॉपर ही था 170 का,
क्या था, टॉपर ही था 170 का, और इजी पेपर में यहां पे टॉपर चला गया 190 आपका 4 पर मान लो, समझ लिए। तो इसके शिफ्ट में ये फर्स्ट है, मतलब इसके 100 परसेंटाइल बन जाएंगे, और इसके शिफ्ट में इसके बन जाएंगे 100 परसेंटाइल, समझ रहे हो। अब ये दोनों तो ये एक ही परसेंटाइल पर लाई करते हैं, अब इन दोनों में टक्कर चलेगी बाद में, समझ लियो। तो आपको उनको आगे एक प्रोसेस होती है, उसके अंदर देखेंगे, फिर इन दोनों में फर्स्ट को आएगा, सब्जेक्ट वाइज वहां पे देखे जाते हैं रैंक निकालते टाइम, चीजों को समझ रहे हो। तो ऐसे यहां पे निकाला जाता है। तो आपको सिर्फ हार्ड रहा तो कोई जल्दबाजी, मतलब ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि अगर आपका इजी रहा तो बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, यहां पे हार्ड था इसलिए बहुत चला गया। तो यहां पे अगर हार्ड आता है तब भी बहुत बड़ा इफेक्ट यहां हो जाता है, अगर इजी आता है तब भी यहां पे इजी है तो सबके मार्क्स ज्यादा आएंगे, आपको भी ज्यादा मार्क्स लेना आएगा। अगर आप इजी पेपर में अगर आपके मार्क्स कम रह गए तो आपकी परसेंटाइल बहुत ड्रॉप हो सकती है, समझ लिए चीजों को। तो यहां पे हार्ड आया तब भी मुश्किल है और इजी आया तब भी मुश्किल। अगर इसके बीच में अगर पेपर अगर लाई करता है तो एक बहुत बढ़िया पेपर माना जाता है, समझ लिए। तो ये होता है, अगर हार्ड है तब भी मुश्किल है, डिफिकल्ट है, और दोनों को इक्वलिटी माना जाता है। बाद में फिर रैंक निकाली जाती है, बताऊंगा आगे कि इसमें कितने परसेंटाइल पर आपकी रैंक कितनी होती है। यहाँ पे कुछ सिस्टम होती है, आपको सब्जेक्ट वाइज देखा जाता है बाद में आपको। तो आपने यहाँ पे समझ लिया, ये भी चीज समझ ली, हाउ टू काउंट ये भी आपने चीज समझ ली। तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना था यार। नेक्स्ट वीडियो में काफी कुछ चीजें आपको प्रोवाइड करने वाले, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे काफी कुछ चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको काउंसलिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। हर चीज आपको बताऊंगा मैं, हर सही तरीके से आपको गाइड करूंगा कि आपको एक्चुअल में करना किस तरह से है, हर चीज आपको बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, हमें सपोर्ट करते रहना है, हमारी फैमिली का हिस्सा बन के रहना है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।